नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मार्च गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि सर्वाधिक अपराध के लिए पहले बिहार की मिसाल दी जाती थी। मन में पीड़ा और आशंका थी कि राजस्थान में ऐसा नहीं हो, मगर अब राजस्थान अशांत प्रदेशों की श्रेणी में आ गया है। कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, अपराधियों और माफियाओं का राज है। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराध की वजह पुलिसिंग की कमजोरी बड़ा कारण है। ऐसी स्थिति तब पनपती है जब राज का इकबाल खत्म होता है। सीएम केवल प्रतिशत गिनाकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इस राज में पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2023 के 12वीं के एग्जाम आज यानी 9 मार्च से शुरू होंगे। 12वीं की परीक्षाएं 12 अप्रैल तक होंगी। इसी प्रकार 10वीं की परीक्षाएं 16 मार्च से 11 अप्रैल तक होंगी। इन परीक्षाओं के लिए 21,12,206 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। एग्जाम के संचालन के लिए बोर्ड कार्यालय में केंद्रीय कंट्रोल रूम 4 मार्च को सुबह 6 बजे प्रारंभ कर दिया गया। किसी भी तरह की कोई समस्या होने पर यहां कांटेक्ट किया जा सकता है। ये कंट्रोल रूम लास्ट एग्जाम डेट 12 अप्रैल तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा महाविद्यालय श्रीगंगानगर, धौलपुर, सिरोही एवं चित्तौड़गढ़ के लिए उपकरण एवं पुस्तकों की खरीद के लिए वित्तीय सहमति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस कार्य के लिए 56 करोड़ 8 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। गहलोत की इस सहमति से इंचार्ज चिकित्सा महाविद्यालयों के पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन आदि विभागों में फर्नीचर एवं पुस्तकों की खरीद फर्स्ट रिन्यूअल के तौर पर की जा सकेगी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के जन्मदिन पर उनकी ओर से सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश की पूजा अर्चना करवाई गई। यहां मंगला आरती से पहले भगवान त्रिनेत्र गणेश का पंचामृत से अभिषेक करवाया गया। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के प्रधान सेवक हिमांशु गौतम ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के जन्म दिवस पर उनकी ओर से बुधवार को विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। राजसमंद में गढ़बोर स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ चार भुजा नाथ मंदिर में होली के बाद धुलंडी से फागोत्सव की शुरुआत हुई, जो आगामी 15 दिनों तक चलेगा। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ बड़ी मात्रा में गुलाल अबीर उड़ाकर ठाकुर जी के साथ होली खेली जाएगी। मंदिर के पुजारी परिवार से लक्ष्मण गुर्जर के अनुसार फागोत्सव के तहत प्रतिदिन भगवान चार भुजा नाथ के बाल स्वरूप को दोपहर 3 बजे के करीब गर्भगृह से बाहर विराजित कर पूजा अर्चना की जाती है। ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार कर इत्र केसर धराकर अमल का भोग लगाया जाता है। आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा ठाकुर जी को गुलाल लगाई जाती है। इस दौरान श्रद्धालु स्वयं भी गुलाल से सराबोर हो जाते हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के प्रतापनगर थाने में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के प्रतिनिधियों ने मैनेजर और 2 कैशियर के खिलाफ 20 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस अब मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी के प्रतिनिधि पंकज कांडपाल ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 5 दिसंबर 2022 को कंपनी के आखलिया चौराहे के शोरूम में ऑडिट की गई। ऑडिट में यहां से 20 लाख रुपए का माल कम पाया गया। शोरूम में प्रबंधक के पद पर राहुल चौधरी और कैशियर हाशिम एवं निखिल काम कर रहे थे, जिनके पास शोरूम की पूरी जिम्मेदारी थी। शोरूम की चाबी भी उनके पास ही रहती थी। शोरूम में माल कम होने के बारे में इस कर्मचारी राहुल चौधरी के गैर मौजूद होने की वजह से उसके माता पिता को फोन पर और व्यक्तिगत तौर पर अवगत करवाया गया। कर्मचारियों को भी अवगत करवाया गया। राजस्थान में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा अनुपालना में किसानों को बड़ी राहत देने जा रहा है। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि डिस्कॉम प्रबंधन की ओर से कृषि कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें 15 मार्च तक ऐसे पंजीकृत आवेदक जिन्होंने 31 दिसंबर 2018 तक आवेदन किया है को मांग पत्र जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक आदेश जारी कर इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंसेज दिल्ली विश्वविद्यालय में निदेशक के पद पर कार्यरत प्रोफेसर रमेश चंद्र को महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर एवं RD विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रोफेसर पद पर कार्यरत प्रोफेसर शील सिंधु पांडे को राज ऋषि भर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है। जयपुर में नकाबपोश 2 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर DCM अजमेर रोड पर इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच लूट ली। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए लुटेरों को बैंक में 16 मिनट का समय लगा। बदमाशों को तिजोरी की चाबी के लिए इतना समय बैंक में गुजारने पड़े। नकाबपोश बदमाश ब्रांच में एक एक कर आने वाले 8 लोगों और बैंक कर्मचारियों को हथियार के दम पर मारपीट कर बंधक बनाते रहे। तिजोरी की चाबियों के बारे में पूछकर धमकाते, अगर तुम्हारी दी सूचना गलत हुई तो सबको गोली मार देंगे। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर तिजोरी की चाबी लेकर पहुंचे। उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को रोडवेज बसों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क यात्रा का तोहफा राजस्थान सरकार की ओर से दिया गया। इसके चलते पाली डिपो की रोडवेज बसों में बुधवार को महिलाओं की खासी भीड़ नजर आई। बस स्टैंड पर भी ज्यादातर महिला यात्री बसों का इंतजार करती दिखी। महिलाओं ने कहा कि ये हमारे लिए सरकार की ओर से अच्छा तोहफा है। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी माह चल रहा है और इन दिनों जयपुर शहर में नगरीय विकास कर की वसूली कुर्की होने शुरू हो गई है। 1 लाख से बड़े सॉफ्ट बकायेदारों को टारगेट करते हुए उनसे वसूली के लिए निगम के अधिकारियों ने अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों के रिकॉर्ड को देखें तो जयपुर में 1,33,000 ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं जिनसे 700 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलना है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर द हर सर्कल एवरीबॉडी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सभी तरह के शारीरिक भेदभावों को भुलाकर सकारात्मकता का संचार करना है। शारीरिक भेदभावों से उम्र, रंग, धर्म, न्यूरोडाइवर्सिटी और फिजिकलिटी से है। इन तमाम भेदभावों को दरकिनार करते हुए सबको एक समान रूप से अपनाने के लिए प्रेरणा देना इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही ये भी है कि समाज में सबकी स्वीकृति, दयालुता और बिना किसी जजमेंट के आधार पर हो। गौरतलब है कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, समावेशी, विकासोन्मुखी डिजिटल वातावरण बनाने के उद्देश्य से नीता अंबानी ने 2021 में हर सर्कल लॉन्च किया था। प्लेटफॉर्म की दूसरी सालगिरह पर हर सर्कल भारत का महिलाओं के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसकी पहुंच फिलहाल 31 करोड़ लोगों तक है। राजस्थान में पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और आगामी कुछ घंटों के भीतर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो रात के तापमान में गिरावट की संभावना भी है। उधर 9 से 12 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा और इसके बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा, जिसके चलते फिर से बादलवाही और बारिश की संभावना रहेगी। जयपुर में चांदपोल के परकोटा गणेश मंदिर में गणेश जी महाराज को 5100 लड्डुओं की झांकी सजाकर प्रथम पूज्य को भोग लगाया गया। इससे पहले सुबह गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक कर सिंदूर का चोला धारण करवाया गया। इसके बाद नवीन पोशाक एवं पचरंगी साफा धारण करवाया गया। गणेश जी महाराज को फूल बंगले में विराजमान किया गया। मंदिर के प्रवक्ता अमित शर्मा ने बताया कि भक्तों ने गणेश स्तोत्र का पाठ कर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बुधवार को तेज हवाओं के कारण केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कार्यक्रम में पंडाल का एक हिस्सा गिर गया। हादसा शाहपुर में हुआ। इसमें कुछ महिलाओं को मामूली चोटें आई हैं। एक महिला की आंख में चोट आई है, उसे ठाणे के सिविल अस्पताल ले जाया गया था। कार्यक्रम महिला दिवस के अवसर पर हो रहा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।